नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस शिविर को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिए गए IAS अधिकारी समीर बिश्नोई सहित 2 अन्य आरोपियों को विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। और प्रदेश में कल भाई दूज और मातर का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है छठ पर्व। अब समाचार विस्तार से। विश्व में आतंकवाद की नई चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के बारे में सार्थक चर्चा होगी और इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों के राजदूत आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस शिविर को संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस संगठनों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के 6 सत्रों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन और भूमि सीमा प्रबंधन के साथ ही तटीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आगामी 1 नवंबर को अपनी स्थापना के 23वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर राज्य भर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होंगे। जिला मुख्यालयों में 1 नवंबर को 1 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभाग की विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन करने के साथ ही विभिन्न विभागों में विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा 1 नवंबर को 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालयों के समस्त शासकीय विभागों में 1 नवंबर की रात को विशेष रोशनी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भारत के लगभग 1400 जनजातीय कलाकारों के अलावा 9 देशों के करीब 100 जनजातीय कलाकार भी हिस्सा लेंगे। महोत्सव के दौरान 2 वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया 5 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे।
श्री पुनिया ने रायपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। श्री पुनिया आज 28 अक्टूबर को जगदलपुर जाएंगे, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ बैठक में शामिल होंगे। श्री पुनिया 29 अक्टूबर को जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां माता दंतेश्वरी के दर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। श्री पुनिया 31 अक्टूबर को रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने भी विधानसभा वार समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कल रायपुर के एकात्म परिसर में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्गवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश महामंत्री पवन साय, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने को भी कहा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिए गए आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और अन्य 2 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कल आईएएस समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को रायपुर के विशेष सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को निलंबित नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। श्री चंदेल ने आरोप लगाया है कि समीर बिश्नोई को 14 दिन की ईडी रिमांड और अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा निलंबित नहीं करना इस अधिकारी और सरकार के बीच साठगांठ का संदेह पैदा करता है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए कल से 2 दिवसीय पूर्वाभ्यास शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से की जाएगी। पूर्वाभ्यास के तहत टोकन लेने से लेकर धान खरीदी समिति की व्यवस्था तक का आकलन किया जाएगा। राज्य में करीब 25 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। किसान धान बेचने के लिए अपना पंजीयन 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ ही युवाओं की क्षमता के सदुपयोग से ही आदिवासी समाज का उत्थान हो सकता है। अपने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान युवा जनजाति प्रतिभा सम्मान और सामाजिक मिलन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संविधान में आदिवासी समुदायों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। लोगों को इन प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकें। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए शासकीय प्रयासों के साथ समाज के लोगों की भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की आवश्यकता होगी। दीपावली के 5 त्योहारों की कड़ी में कल भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिया। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल मातर का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कुछ स्थानों में अखाड़े के साधकों ने आकर्षक करतब भी दिखाए। वहीं ग्रामीणों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना का सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मुंगेली के सारथी पारा में गौरा गौरी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार भगवान शिव पार्वती के विवाह की रस्में निभाई गईं। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई।
गौरतलब है कि इस दिन राउत समुदाय के लोग मैदान में गायों के झुंड के बीच हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं। वहीं शाम को मड़ई का आयोजन भी किया जाता है। प्रदेश में छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज नहाए खाए रस्म के साथ इस पर्व की शुरुआत हो रही है। इसके लिए रायपुर में खारून नदी के महादेव घाट सहित प्रदेश के अन्य नदी घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। इन स्थानों को साफ सुथरा किया जा रहा है। वहीं नदी तालाबों के तटों पर व्रत करने वालों के लिए सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भिलाई, चरौदा, जामुल, कुम्हारी में भी तालाबों के किनारों पर छठ पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। विकासखंड स्तर पर आयोजित तीसरे चरण की यह प्रतियोगिता 10 नवंबर तक चलेगी। इससे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर और जोन स्तर पर प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेलों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ को शामिल किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय सेना ने कल 76वां पैदल सेना दिवस मनाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश के बहादुर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, विधायक पन्नू लाल मोहल्ले सहित भाजपा के मुंगेली जिला पदाधिकारियों ने नगर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई दी। राजनांदगांव में पहली बार अस्थि बाधित दिव्यांगों के लिए आज 28 अक्टूबर से 3 दिवसीय व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जोराही गांव में जंगली सुअर के हमले में एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई। कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के सतरेंगा मार्ग पर हाईवे की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और दुर्ग में शिवनाथ नदी के उरला एनीकट से जिला राहत और बचाव दल के जवानों ने कल एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार यह युवक बुधवार शाम से ही अपने घर से निकला हुआ था। उसके बाद से परिजन इसकी तलाश कर रहे थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।